हेलो दोस्तों, 2014 में एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर। क्या आपको उसका वो सीन याद है जब वो एक मैसिव ब्लैक होल के बिल्कुल करीब जाती है? जैसे ही वो ब्लैक होल के पास पहुंचती है सब कुछ बदलने लगता है, टाइम स्लो होने लगता है और लाइट बेंड होने लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी और डायमेंशन के थ्रेशोल्ड में जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हमारे माइंड में आता है, क्या इंटरस्टेलर सिर्फ एक फिल्म थी या उसने कुछ ऐसी सच्चाइयों को छिपाया जो अभी तक सिर्फ थ्योरी में थी? क्या ब्लैक होल के पास जाने का मतलब सिर्फ मौत है या फिर उसने कुछ और छिपाया हुआ है, एक पैरेलल यूनिवर्स का राज या एक दूसरी डायमेंशन का गेट अवे? इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरस्टेलर की इमेजिनेशन को नहीं, साइंस की अनएक्सप्लोर्ड थ्योरीज को भी समझेंगे। क्या होता है ब्लैक होल्स के अंदर और ये किस तरह से काम करता है। तो क्या आप रेडी हैं एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपका यूनिवर्स को देखने का नज़रिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दे? कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले कोई भी ब्लैक होल्स के बारे में जानता भी नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं द बर्थ ऑफ ब्लैक होल। सब कुछ एक तारे से शुरू होता है, एक मैसिव स्टार जो अपने फ्यूल को जलाकर ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक चमकता है। जब एक स्टार की कोर अपने वेट से नीचे क्रम्बल करती है तो एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा। इस एक्सप्लोजन के बाद बचती है सिर्फ सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि मैटर और एनर्जी सब कुछ कोलैप्स कर जाता है और ये बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल की क्रिएशन सिर्फ एक शुरुआत है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। व्हाट हैपेंड टू द नियर ब्लैक होल? ब्लैक होल के पास पहुंचते ही चीज़ें अजीब और ट्रिबाइंग होने लगती हैं। इवेंट हॉरिजन, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर आप इसके अंदर चले गए तो वापस नहीं आ सकते हैं, ना ही आप आ सकते हैं और ना ही लाइट वापस आ सकती है। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास जाते हैं तो ग्रेविटी एक तरफ ज़्यादा होने लगती है और दूसरी तरफ कम होने लगती है। इस इफ़ेक्ट को कहते हैं स्पेसी ग्रेविटेशन। आप लिटरली एक नूडल्स की तरह खींच लिए जाते हैं। हाँ, ये साइंस फिक्शन लगता है पर ये सच है। ये सिर्फ फिज़िकल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ब्लैक होल के पास टाइम भी स्लो होने लगता है। आइंस्टीन की थ्योरी कहती है जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे टाइम आपके लिए स्लो होता जाएगा और बाकी यूनिवर्स के लिए टाइम फास्ट होता जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या होता है? तो इसका साइंस के पास कोई जवाब तो नहीं, लेकिन थ्योरीज हैं। साइंस के पास एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो कहती है कि ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी है, जहां मैटर इनफाइनाइट और वॉल्यूम 0 डिग्री पर कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन क्या वहां सच में कुछ है? क्या हो सकता है सिंगुलैरिटी के अंदर एक वार्म होल जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाए? साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स किसी दूसरे यूनिवर्स के गेटवेज और डायमेंशंस में ले जा सकते हैं। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि ब्लैक होल डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्रिएशन के भी टूल्स हो सकते हैं। जब ब्लैक होल मैटर को कंप्रेस करता है तो ये नए बिग बैंग की शुरुआत हो सकती है। सोच कर देखिए, क्या हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के अंदर बना हो, एक यूनिवर्स का अंत और दूसरे यूनिवर्स का जन्म। ब्लैक होल्स एंड ह्यूमंस। अब तक हम ब्लैक होल को सिर्फ एक मिस्ट्री के रूप में देखते आए हैं, लेकिन क्या हो अगर ब्लैक होल का यूज़ हम टाइम ट्रैवल के लिए कर पाए या फिर उनका यूज़ हम दूसरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कर पाए? इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ इस तरह के आइडिया को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और साइंस भी इसे रिजेक्ट नहीं करती है। ब्लैक होल को हम टाइम ट्रैवल के मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसे सेफली यूज़ करना सीख जाए या उनसे नेविगेट करना सीख जाए। क्या आप लोगों को पता है कि ब्रह्मांड का सबसे बिगेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? TON 618, जो इतना बड़ा है कि इसका मास 66 बिलियन सन्स के बराबर है। ये एक गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है और ये सभी स्टार्स और प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सच अ मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सी के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है।
लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारा यूनिवर्स हमें ये ज़रूर सिखाता है कि कितना अमेजिंग और कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। दोस्तों, क्या हो अगर एक कॉमेट या एक एस्ट्रॉयड यूनिवर्स में से कहीं से भी आकर के अर्थ पर गिर जाए? जानने के लिए आई बटन पर दी गई वीडियो को ज़रूर देखें। जब तक के लिए धन्यवाद।